Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. So आज लेक्चर नंबर 6 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन कार्नोट साइकिल। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने देखा था डेरिवेशन ऑन कार्नोट साइकिल टू फाइंड सीओपी। फिर हमने देखा था फॉर्मूले सीओपी फॉर द साइकिल क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क ऑफ कंप्रेसर। अब सीओपी क्या होता है रेफ्रिजरेटर के लिए, तो वो होता है टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल। टीएल क्या है लोअर टेम्परेचर और टीएच क्या है हायर टेम्परेचर। वैसे ही सीओपी ऑफ हीट पंप भी देखा था हमने, टीएच अपॉन टीएल माइनस टीएल, टीएच माइनस टीएल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फर्क आप ध्यान रखिएगा। ओके, फिर हमें पता है वर्क ऑफ कंप्रेसर क्या होता है, तो वर्क ऑफ कंप्रेसर होता है हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, तो क्यू आर माइनस क्यू ए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग आउटकम्स के साथ। हम इस सेशन के बाद पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कार्नोट साइकिल के, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है। An inventor has claimed to have manufactured a refrigerator having COP 7.4 when working between minus 10 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. Check whether his claim is correct or not. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इन्वेंटर है, ठीक है, कुछ कोई रेफ्रिजरेटर बनाने का कोई इन्वेंटर है। वो बोल रहा है कि मैंने एक मशीन बना ली, एक रेफ्रिजरेटर बना लिया जिसकी सीओपी कितनी है 7.4। ठीक है, 7.4 की सीओपी है। और उसने क्या बोला कि ये फ्रिज जो है मेरा वर्क करेगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, माइनस 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो अपने को बताना है कि उसने जो क्लेम किया है, उसने जो क्लेम किया है वो सही बोला है कि गलत बोला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गई अपनी टीएस डायग्राम, है ना। अपने अपने कार्नोट में पढ़े थे टीएस डायग्राम। ये अपनी टीएस डायग्राम होती है। ये होता है क्यू एब्जॉर्ब, ये होता है क्यू रिजेक्ट, हीट रिजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में उसने क्या बोला है कि सीओपी कितनी है 7.4। उसके बाद कार्नोट साइकिल है ये हमें पता है। ठीक है, उसके बाद टीएल, टीएल कितना दिया है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा आप लोग क्या करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय टीएल और टीएच लेने में बहुत ज्यादा गलतियां कर लेते हो। तो सबसे सिंपल सी चीज बता रहा हूं, जो टेम्परेचर आपको सबसे कम दिखा वो क्या हो गया आपका टीएल, और जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिखा वो क्या हो गया आपका टीएच। तो यहाँ पे टीएल कितना दिया है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। अपन डिग्री में लेते नहीं है, अपन उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, उसको प्लस करेंगे 273 से, तो आंसर कितना आएगा 263 केल्विन। ठीक है, फिर टी एच दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 प्लस 273 303 केल्विन। ओके, इतना अपने को गिवन है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सीओपी की बात क्या था तो सीओपी निकाल लेते हैं। सीओपी क्या होता है टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल, है ना। दोनों की वैल्यू पुट कर डालो, वो आंसर मिलेगा आपको 6.575। अब मुझे बताओ अपना आंसर कितना आया 6.575। इन्वेंटर ने कितना बोला था 7.4, मतलब उसका क्लेम सही है कि गलत हुआ। अरे गलत हुआ ना भाई, अपन ने बोले 6.575 आ रही है जब अपन ने कैलकुलेट किया, लेकिन उसने क्या बोला था 7.4, मतलब इन्वेंटर ने जो क्लेम किया था वो क्या है गलत है। तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि द मैन्युफैक्चर क्लेम इज नॉट करेक्ट बिकॉज द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज फाउंड टू बी, कितना फाउंड हुआ है अपना 6.575, और ये क्या है कम है, किससे कम है उसने जो इन्वेंटर ने क्लेम किया था उससे 7.4 से। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हो सकता है आपको 2 या 3 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए पूछे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल, वर्क्स ऑन कार्नोट साइकिल, डिटरमाइन। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। क्या बोल रहा है कि 1.5 किलोवाट पर टन, पर टन ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1.5 किलोवाट पर टन,
of refrigeration is required, per ton of refrigeration is required to maintain क्या करना है अपने को, मेंटेन क्या करना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, -40 डिग्री सेल्सियस। किसका करना है, रेफ्रिजरेटर का। किसका करना है, रेफ्रिजरेटर का। मतलब ये कौन सा टेम्परेचर हो गया, टीएल, है ना। क्या डिटरमाइन करना है, सीओपी, टेम्परेचर ऑफ द सिंक, ठीक है, मतलब हायर टेम्परेचर, और हीट रिजेक्शन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है ये अपने को निकालना है। तो गिवन लिखेंगे, कितना टन देना है, 1.5 किलोवाट पर टन, ये क्या हो गया, पावर। तो गिवन डाटा में क्या लिखेंगे अपन, कि पावर अपने को कितना देना है, मतलब वर्क कितना देना है, 1.5 किलोवाट, ठीक है, 1.5 किलोवाट। अब किलोवाट को अपन क्या करेंगे, किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। आप इसका आंसर लिख लेना, 1.5 इंटू 60 किलो जूल पर मिनट में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, टीएल दिया है -40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे माइनस चाहिए था, -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -40 प्लस 273 कितना हो गया, 233, ओके। आगे क्या दिया है, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब क्या हो गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वहां पे दिया है आपको, कितना दिया है, पर टन, मतलब कितना, 1 टन, और 1 टन की वैल्यू कितनी बताया था अपन ने, 3.517, है ना, 3.517। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका वाला। अपने को इसका सीओपी निकालना है, तो सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क ऑफ कंप्रेसर। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपने को पता है, ये है, वर्क ऑफ कंप्रेसर भी पता है, यहाँ पर गिवन है 1.5 किलोवाट, दोनों की वैल्यू डाल देंगे और आंसर निकाल लेंगे, हो गया सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो अभी अपने को देखो यहाँ पर सीओपी पता चल गया, और सीओपी का एक और फॉर्मूला है रेफ्रिजरेटर के लिए, कौन सा है, टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल वाला। ये देखो, टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल का पता है आपको, तो इसमें इसकी वैल्यूज डाल देंगे, सीओपी की वैल्यू डाल देंगे अपन यहाँ पर 2.334, और टीएल तो गिवन है 233 केल्विन, तो 233 केल्विन यहाँ डाल दिया, टीएच माइनस टीएल, तो अपने को टीएच की वैल्यू मिल जाएंगी 332.40 केल्विन। समझ में आया। और क्या निकालना है भैया, हीट रिजेक्टेड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या निकालना है, हीट रिजेक्टेड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो अपने को क्या पता है, क्या गिवन है वो देखो, वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू आर माइनस क्यू ए, अपने समरी में देखा था, क्यू आर माइनस क्यू ए होता है ना। तो मेरे पास वर्क है, हीट एब्जॉर्ब्ड है, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, पर टन बोला है उसने, पर टन ही रिक्वायर्ड है उसको, तो ये हो गया हीट एब्जॉर्ब 1 टन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो अपन उसमें वैल्यू डाल देंगे वर्क ऑफ कंप्रेसर की, 1.5 इंटू 60, और ये 1 टन, 1 टन मतलब 211 किलो जूल पर मिनट, तो अपने को ये वैल्यू मिल जाएंगी 301 किलो जूल पर मिनट। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोगों को यहाँ पे एक डाउट होता है कि सर कौन सी वैल्यू डाले, क्या डाले। तो बेटा देखो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखो, ये क्या है, किलोवाट। किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड। अब 1 टन 3.517, ये क्या होता है, किलो जूल पर सेकेंड, और मिनट में कितना बताया था मैंने आपको, 211 किलोवाट, सॉरी, किलो जूल पर मिनट, किलोवाट पर, किलो जूल पर मिनट। तो अगर आपको यहां पर वैल्यू किलोवाट, सॉरी, किलो जूल पर सेकेंड में चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, 1.5, और प्लस में क्या करेंगे, 3.5, तो आपको वैल्यू क्या में मिलेंगी, किलो जूल पर सेकेंड, यानी वैट्स में मिलेंगी, किलोवाट में, है ना।
और अगर आपको यहाँ पर किलो जूल पर मिनट में बोला होगा तो आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर डालो किलो जूल पर मिनट में, तो आपको यहाँ पे किलो जूल पर मिनट में वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? ओके, बेसिक सी चीज़ है यार, आपको सिर्फ यूनिट के साथ खेलना आना चाहिए। फिर से रिपीट करना है क्या? चलो एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि यहाँ पर 1.5 किलोवाट है, किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकंड होता है, तो किलो जूल पर सेकंड की वैल्यू यहाँ पे 1.5 अगर आपको डालना है तो सिर्फ 1.5 डालो, ये मत डालो, ठीक है। और 1 टन ऑफ प्रिपरेशन ये क्या है 3.517 किलो जूल पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख लो यहाँ पे 3.517 लिख लो, तो यहाँ पर कुछ तो भी वैल्यू मिलेंगी, तो आपका आंसर काय में आएगा, कुछ तो आंसर आएगा आपका किलो जूल पर सेकेंड में आंसर आएगा, मतलब वो वैल्यू इक्वल्स टू किलो वैट। समझ में आया? ये भी कर सकते हैं, ये इतना आपने अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, वैसा भी नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वर्क दिया था, टीएल दिया था, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दिया था 1 टन का, तो सीओपी निकाल दिया, सीओपी इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क ऑफ कंप्रेसर, तो सीओपी आ गया। फिर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला लगाया टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल, तो उसी में से अपने वैल्यू पुट करके टीएच निकाल लिए। अब वर्क ऑफ कंप्रेसर क्या होता है, तो क्यू आर माइनस क्यू ए, वो लगा दिया तो उसमें से मुझे क्यू आर मिल गया, आराम से हो गया। ओके, सो यूनिट आउटकम्स क्या पता चले हमें कि हम कैलकुलेट कर पाए सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल। आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स, ठीक है। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हैं कि यहाँ पर एक साइकिल दी है जिसका पावर दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, आपको उसकी सीओपी निकालना है, टेम्परेचर निकालना है और हीट रिजेक्टेड, जैसे अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखा। आंसर्स भी दिया है, आप इसको सॉल्व करके देखिए अपने लेवल पर। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर, तो आप उसकी सीओपी निकालो, उसका पावर निकालो। तो ये क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में करके देखिए, ठीक है। आंसर्स भी गिवन है इसके वाले। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।